बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ताज़ा ओपिनियन पोल जारी हुआ है। ताज़ा ओपिनियन पोल में ममता बनर्जी के पत्ते से बिखरते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की जो है भयंकर आंधी आंधी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की एक एक सीट का हाल आप अपनी स्क्रीन पे देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। जिस प्रकार से ममता बनर्जी हुंकार भर रही है कि हमारी ही सरकार आएगी, वहीं राहुल गांधी लगातार ममता बनर्जी पर बरसे हैं। राहुल गांधी का मानना है कि सरकार बदल रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह व पूरी बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार रैलियों पर रैलियां पश्चिम बंगाल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में की है। वहीं आपको बता दूं इस बार किसकी सरकार आएगी, क्योंकि ज़मीनी जो सर्वे है वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। एक एक सीट का हाल आपकी स्क्रीन पर, किस सीट पर किसका कैंडिडेट जीत रहा है ये देखिएगा भाई। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता ज़िले की। जी हाँ, कोलकाता में 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। 11 विधानसभा की सीटों में से टीएमसी को 6 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कोलकाता से तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को 6 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस राहुल गांधी की पार्टी को 1 सीट, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लस बीजेपी प्लस एनडीए मिलती हुई दिखाई दे रही है 4 सीटें। बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की, कुछ बिहार में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। 9 में से तृणमूल कांग्रेस को 3, कांग्रेस को 1, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की, मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद जो ज़िला है उसमें 22 विधानसभा की सीटें आती हैं। 22 में से तृणमूल कांग्रेस को 12, कांग्रेस को 3, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की, पूर्वी मेदिनीपुर। जी हाँ, पूर्वी जो मेदिनीपुर है उसमें जो तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी जो है, उनको 6 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 2, एनडीए प्लस बीजेपी को 8 सीट मिल सकती है। यानी कि पश्चिम बंगाल से जो पूर्वी मेदिनीपुर है, 16 विधानसभा की सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 6, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट मिलने का अनुमान है। बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की, जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 में से तृणमूल कांग्रेस को 3, कांग्रेस को 1, एनडीए प्लस बीजेपी को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे भाई पश्चिमी मेदिनीपुर की। 15 विधानसभा की सीटें पश्चिमी मेदिनीपुर में, 15 में से 7 पर तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस को 3, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे लखीमपुर द्वार की, और लखीमपुर द्वार जो ज़िला है, 5 विधानसभा की सीटें यहाँ पे आती है। 5 में से तृणमूल कांग्रेस को 3, कांग्रेस को 0, एनडीए प्लस बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की, कलिगपोंग। 1 सीट आती है यहाँ पे, और एक जो सीट है वो इकलौती वो तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे उत्तरी दिनाजपुर की। 9 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे। 9 में से टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को 4, एनडीए प्लस बीजेपी को 4 और 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दार्जिलिंग की बात करेंगे, 5 विधानसभा की सीटें हैं। दार्जिलिंग में तृणमूल कांग्रेस को 3, कांग्रेस को 1, एनडीए प्लस बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की, दक्षिणी दिनाजपुर की। दक्षिणी दिनाजपुर में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। 6 में से तृणमूल कांग्रेस को 3, कांग्रेस को 0, एनडीए प्लस बीजेपी को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की, मालदा जिला की, और मालदा जो जिला है उसमें 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है।
कांग्रेस को 1 और एनडीए प्लस बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है। बात करेंगे नादिया जिले की। नादिया जो जिला है उसमें 17 विधानसभा की सीटें आती हैं। 17 में से सबसे ज़्यादा एनडीए प्लस बीजेपी को 9, टीएमसी को 6, कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की, उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना में 33 विधानसभा की सीटें हैं। 33 में से कांग्रेस को 3, एनडीए प्लस बीजेपी को 8, टीएमसी को सबसे ज़्यादा 22 सीटें मिल सकती है। यानी कि तृणमूल कांग्रेस को उत्तर 24 परगना से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। बात करेंगे झारग्राम की। झारग्राम जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 2 और बीजेपी प्लस एनडीए को भी 2 सीट मिल सकती है। बात करेंगे दक्षिण 24 परगना की। दक्षिण 24 परगना में 31 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 18 सीट मिलने का अनुमान है। यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को 11 और कांग्रेस को मात्र 2 सीट मिल सकती है। पूर्वी वर्धमान की बात करेंगे, 16 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 5, एनडीए प्लस बीजेपी को 8, कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान है। हुगली की बात करेंगे। हुगली विधानसभा क्षेत्र से 18 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास, 6 सीटें तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के पास, 2 सीटें राहुल गांधी की पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे हावड़ा जिले की। हावड़ा में 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। 16 विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें तृणमूल कांग्रेस को 12 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 3 सीट मिल सकती हैं। आपको बता दूं, लगातार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताज़ा सर्वे आप तक शेयर किए जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।